डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर कर रहे हैं। उसमें हमने लास्ट कल कुछ प्रॉब्लम्स की थी। आज हम थोड़ी सी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर जो 20 है उसको अपन सॉल्व करेंगे। एक वस्तु की 5000 इकाइयाँ निर्मित करने की लागत निम्नलिखित प्रकार से है। मेटीरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं। प्रत्येक 1000 अतिरिक्त वस्तु की इकाइयों के उत्पादन हेतु लागत में वृद्धि निम्न प्रकार होती है। मेटीरियल कॉस्ट आनुपातिक रूप से श्रम लागत आनुपातिक वृद्धि से 10% कम होगी। प्रत्यक्ष व्यय कोई अतिरिक्त व्यय नहीं। स्थिर व्यय 200 रुपये अतिरिक्त परिवर्तनशील रुपये आनुपातिक वृद्धि से 25% कम होगी। एक लागत विवरण पत्र बनाकर 8000 इकाइयों के उत्पादन की आनुपातिक लागत ज्ञात करनी है और यह बताना है कि कारखाना और प्रवृत्तियों की प्रत्येक श्रम पर सीधी दर चार्ज की जाए तो उससे कितना अंतर होगा। सबसे पहले हम 5000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे 8000 यूनिट्स की कॉस्ट। 5000 यूनिट्स की कॉस्ट जो होगी उसमें इंक्रीज कर देंगे हम 3000 यूनिट्स, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 8000। एक सिंपल हमने स्टेटमेंट बना लिया है। मेटीरियल, वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेटीरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस। मेटीरियल है हमारा 20,000 रुपये का, वेजेस 25,000 रुपये की और 400 रुपये है हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस की। 45,400 रुपये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड हमें बता रखे हैं 16,000 रुपये की। वेरिएबल ओवरहेड 4,000 रुपये की और टोटल हो गई हमारी कॉस्ट 65,400 रुपये और ये कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें निकालना है 3000 यूनिट्स का और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 8000 यूनिट्स की। 3000 यूनिट्स के लिए जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तब तो आप इसको वेरिएबल मानेंगे और यदि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तब हमें उसी के आधार पे करना पड़ेगा। मटेरियल के लिए बता रखा है हमें, पहले हम मटेरियल में पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। 20,000 है 5000 यूनिट्स के लिए, तो 3000 यूनिट्स के लिए हमारी कॉस्ट कितनी होगी? 12,000। तो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी हमारी 12,000 रुपये। जैसे हमने मटेरियल का निकाला है उसी प्रकार से हम वेजेस का निकालेंगे। वेजेस के लिए ये बताता है आनुपातिक वृद्धि से 10%। सबसे पहले हम वेजेस की आनुपातिक निकालेंगे। कितनी कॉस्ट होगी? 25,000 यूनिट्स होते हैं 5000 यूनिट्स के लिए, तो 3000 यूनिट्स के लिए हमारी कॉस्ट कितनी होगी? 15,000 रुपये। लेकिन ये कहता है कि वेजेस की जो कॉस्ट होगी वो आनुपातिक रूप से जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद हमें इसको 10% से कम कर देना है। 15,000 का यदि हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1500 और आपकी वेजेस कॉस्ट कहलाएगी 13,500 रुपये। प्रत्यक्ष व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं का मतलब होता है कि यदि हम 3,000 यूनिट्स और बनाते हैं तो उसमें कोई भी चार्जेबल एक्सपेंसेस हमें बियर नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी प्राइम कॉस्ट निकालते हैं 8,000 यूनिट्स के लिए तो 5,000 प्लस 3,000 करेंगे हम 32,000 रुपये, 38,500 रुपये और 400, 70,900 रुपये हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। 25,500 रुपये। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए ये कहता है क्वेश्चन में स्थिर उपव्यय 200 रुपये अतिरिक्त। 200 रुपये अतिरिक्त का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 यूनिट्स के लिए 200 रुपये अतिरिक्त। तो यहाँ पे हमारे हैं यूनिट्स
3000, तो 3000 के लिए हमें फिक्स्ड ओवरहेड बियर करने पड़ेंगे 600 रुपए। 1000 यूनिट्स पे हमें देने पड़ते हैं 200, एक में देने पड़ेंगे 200 बटा 1000, तो 3000 यूनिट्स के लिए हमारी कॉस्ट हो जाएगी 600 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड से आनुपातिक वृद्धि से 25% कम। आनुपातिक वृद्धि से 25% कम के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा आनुपातिक रूप से हमारे कितने आएंगे। 4000 रुपए थे हमारे 5000 यूनिट्स के लिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो, जब हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाए तो उसको हम 3000 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम इस तरह से डायरेक्ट भी 3000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी 2400 रुपए। अब 2400 रुपए जो आएंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे 25%। 2400 का 25% होता है हमारा 600, और ये कॉस्ट आएगी हमारी 1800 रुपये। ₹27,900। और इसी प्रकार से हम इसकी 8000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लेंगे 16,600 और 5,800 रुपये, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा हमारा 99,300 रुपये। ये कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ये कहता है आपसे कि कारखाना पर वे जो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को अलग अलग निकाला है उसकी अलग अलग मत निकालिए, बल्कि यदि हम वेजेस के बेसिस पे निकाले तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितना अंतर होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम साइड में कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट हर स्थिति में हमारी एक ही रहेगी, तो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे यही मानी जाएगी 70,900 रुपये एट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 5000 यूनिट्स के लिए हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे। हमारी वेजेस थी 25,000 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड टोटल थे हमारे 20,000 रुपये। जब हमारी वेजेस 25,000 होते हैं तब तो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं हमारे 20,000। एक के लिए होंगे 20,000 बटा 25,000। तो यदि हमारे वेजेस 38,500 रुपये हो जाती है तो हमें कितना फैक्ट्री ओवरहेड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 30,800 रुपये। और इस प्रकार से हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1,01,700 रुपये। ये हमारी टोटल कॉस्ट कहलाएगी। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि डिफरेंस कितना होता है हमारा, तो डिफरेंस निकालने के लिए यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को वेजेस के बेसिस पे निकालते हैं तब तो टोटल कॉस्ट होती है हमारी 1,01,700 रुपये। और यदि हम दूसरे बेसिस पे निकाल के चलते हैं, अलग अलग निकाल के चलते हैं, तब हमारी टोटल कॉस्ट कम आती है, वो आती है 93,300। और हमारा ये अंतर हो जाता है 8,400 रुपये का। अब इसके बाद देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 21। एक फैक्ट्री की अधिकतम उत्पादन क्षमता 60,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष है। उत्पादन के अनुमानित लागतें निम्न प्रकार से हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दे रखा है हमें, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एनुअल दे रखे हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हमें पर यूनिट दे रखा है। अपरिवर्तनशील व्यय 50% कार्यक्षमता तक 50,000 रुपये वार्षिक होते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 25% कार्यक्षमता में वृद्धि अथवा इसके किसी भी अंश की वृद्धि होने पर अपरिवर्तनशील उपरियों में 10,000 रुपये वार्षिक की वृद्धि होती है। फैक्ट्री केवल आदेश प्राप्त होने पर ही उत्पादन करती है, न कि अपने स्टॉक हेतु। यदि फैक्ट्री का उत्पादन कार्यक्रम निम्न प्रकार है, प्रबंधक वर्ष में
1,00,000 रुपए का लाभ अर्जित करने का इच्छुक हो तो प्रति इकाई का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जिससे कंपनी कोटेशन निकाल सके या उद्धृत कर सके। वर्ष के प्रथम 3 माह में कार्यक्षमता का 50% तथा वर्ष के शेष 9 माह में कार्यक्षमता का 80% उत्पादन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट जब निकाली जाती है तो वो बिल्कुल आसान होता है प्राइम कॉस्ट निकालना, लेकिन नीचे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी निकालने में। Statement of estimated cost. तो अलग अलग कैपेसिटी में हमारा काम हुआ है, 50% कैपेसिटी और 80% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी पे यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम 60,000 यूनिट्स प्रति वर्ष बनाएंगे। यूनिट्स प्रति वर्ष, तो प्रत्येक माह में हम बनाएंगे 5,000 यूनिट्स। 3 महीने का 3 मंथ्स और 9 मंथ्स। 3 महीने तक हमने 50% कैपेसिटी पे कार्य किया और 9 महीने तक हमने 80% कैपेसिटी पे हमारा कार्य हुआ। 5,000 यूनिट्स आप प्रति माह बनाते हो। 3 महीने तक यदि हम पूरी क्षमता से कार्य करें तो हम बनाएंगे 15,000 यूनिट, लेकिन हम अपनी क्षमता का 50% ही यूज कर पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे 7,500 यूनिट्स। इसके बाद 80% कैपेसिटी पे इसी प्रकार से निकालेंगे। 5,000 यूनिट्स 9 महीने तक 45,000 और 80% कैपेसिटी यदि हम इसकी निकालें, 45,000 का यदि हम 80% निकालें तो हमारा आएगा 36,000 यूनिट्स। और टोटल हो गया हमारा प्रोडक्शन, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 43,500। डायरेक्ट मटेरियल डिटेल्स या पर्टिकुलर्स कुछ भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट मटेरियल आपको प्रति यूनिट दे रखा है 3 रुपए। 7,500 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22,500 और 36,000 को यदि अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000। डायरेक्ट लेबर हमें बता रखी है 2 रुपए पर यूनिट। 7,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 और 36,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 73,000। प्राइम कॉस्ट 37,500 और 1,80,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें दे रखे फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें एनुअल बता रखे 1,50,000 पर एनम, तो 1,50,000 12 महीनों के लिए तो हम 3 महीनों के लिए निकाल लेंगे और 1,50,000 इंटू 9/12। और ये आपका हो जाएगा 37,500 रुपये और 9 महीनों के लिए हमारा हो जाएगा 1,12,500। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें बता रखे हैं 5 रुपये
पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट होने से 7,500 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 37,500, और फिर 36,000 को यदि अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1,80,000। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए ये बताता है कि अर्थ परिवर्तनशील व्यय 50% कार्यक्षमता तक 50,000 रुपये वार्षिक होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ हम 50% कार्यक्षमता पर ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे होंगे 50,000 रुपये वार्षिक से 50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 12,500। अब हमें निकालना है 80% कार्यक्षमता। 80% कार्यक्षमता तक निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 50% यदि हम कार्यक्षमता तक कार्य करते हैं तो हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं 50,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट यदि अपन 25% कैपेसिटी तक कार्य करेंगे, इसके पश्चात प्रत्येक 25% कार्यक्षमता में वृद्धि अथवा इसके किसी भी अंश में वृद्धि, किसी भी अंश में वृद्धि का मतलब होता है कि अप टू 25%, यदि आप 1% भी ऊपर चले जाते हैं, से 50 से यदि अपन 51% भी हो जाएंगे, तब भी हमें 10,000 रुपये ही बियर करने पड़ेंगे। 25% तक 10,000 रुपये, और नेक्स्ट जो हमारा 5% होगा उसके लिए भी हमें 10,000 रुपये ही खर्चा करना पड़ेगा। और ये आपकी परसेंट आ गई 80%, क्योंकि 50% पर तो हमारे 50,000 रुपये होंगे, 50% से आगे 25% तक या उसके किसी भी पार्ट पे हमें 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। यदि हम 50 और 25 को जोड़े तो ये 75% कार्यक्षमता आती है, जबकि हम अपने 80% कार्यक्षमता का यूज कर रहे हैं। तो 80% के लिए 5% हमारा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए भी हमें 10,000 रुपये ही खर्चा करना पड़ेगा। तो टोटल आ गया हमारा 70,000 रुपये, और इसको अपन निकालेंगे 9/12 से, क्योंकि ये हमें एनुअल दे रखा है। और 70,000 इंटू 9/12 करने पे आपका आ जाएगा 52,500 रुपये। इस प्रकार से ये आ जाएगी अपनी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ₹1,25,000 और 5,25,000, और फिर हमें 43,500, ये तो इन दोनों का टोटल ही चलता जाएगा। मैं सिर्फ प्राइम कॉस्ट का लिख रही हूँ, नीचे का लिख रही हूँ 37,500 और 1,80,000 करेंगे अपन ऐड, तो ₹2,17,500, 1,50,000, 2,17,500 और 52,500, 12,500 जोड़ा जाएगा तो 65,000, 6,50,000। इसके बाद ये कहता है कि प्रबंधक वर्ष में 1,00,000 रुपए का लाभ अर्जित करने का तो प्रति इकाई का औसत मूल्य ज्ञात करना है हमें। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 6,50,000, हमें प्रॉफिट जोड़ना है 1,00,000, तो टोटल जो हमारी प्राइस कहलाएगी 7,50,000 रुपये हो जाएगी। और यदि हम पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो 7,50,000 में हम टोटल यूनिट्स बना रहे हैं 43,500, तो 7,50,000 में 43,500 का भाग दे देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 17.24 रुपये। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इस प्रॉब्लम में मेन 2 ही बातें हैं। पहला तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालने हैं वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने आने